नमस्कार, मेरा नाम है मंटन शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्विफ्ट कोड के बारे में। फाउंडर के पास स्विफ्ट कोड रहना क्यों ज़रूरी है और ये स्विफ्ट कोड क्या है। मुझे अपना नाम बताने की ज़रूरत इसलिए पड़ा क्योंकि कुछ लोग कमेंट में मुझे बीबी भाई या संदेश भाई लिखकर संबोधित करते हैं, इसलिए मुझे यह बताना पड़ रहा है कि मेरे चैनल का नाम है बीबी संदेश और मेरा नाम है मंटन शर्मा। स्विफ्ट कोड के बारे में जानकारी देने से पहले मैं आपको इकोसिस्टम के वॉलेट का केवाईसी के बारे में बताना चाहूँगा, तभी आप स्विफ्ट कोड को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इकोसिस्टम के वॉलेट का केवाईसी को लेकर जो सबसे पहले अपडेट सामने आया था उसमें यह बताया गया था कि इकोसिस्टम वॉलेट का केवाईसी होगा, लेकिन उसके बाद जो अपडेट सामने आया उसमें यह बताया गया कि इकोसिस्टम वॉलेट का ओ केवाईसी होगा, यानी ऑनपैसिव का खुद का ओ केवाईसी प्रोडक्ट होगा और उसी ओ केवाईसी प्रोडक्ट के तहत इकोसिस्टम वॉलेट का केवाईसी होगा। लेकिन अब जो अपडेट निकल कर सामने आया है, जो जानकारी दिया गया है, उसमें यह बताया गया है कि ओ केवाईसी का नाम बदलकर ओ वेरीफाई कर दिया गया है, यानी इकोसिस्टम वॉलेट का ओ वेरीफाई किया जाएगा। इकोसिस्टम वॉलेट का ओ वेरीफाई करते समय आपको कुछ ज़रूरी दस्तावेज का डिटेल भरना होगा। इन दस्तावेज में से आपका आधार कार्ड, आपका वोटर कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पासपोर्ट, इनमें से कोई एक का होना जरूरी है। इसके अलावा आपके पास बैंक अकाउंट होना जरूरी है और उस बैंक अकाउंट का स्विफ्ट कोड होना जरूरी है। बैंक अकाउंट में IFSC कोड अलग होता है और स्विफ्ट कोड अलग होता है। IFSC कोड से उस बैंक के ब्रांच की पहचान होती है और IFSC कोड का इस्तेमाल हम अपने देश के अंदर रकम को ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं। बैंक में जमा रकम को एक बैंक ब्रांच से दूसरे बैंक ब्रांच में जमा करने के लिए करते हैं और IFSC का मतलब होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कोड। वहीं स्विफ्ट कोड का मतलब होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। जिस तरह से हम अपने देश के अंदर बैंक में जमा रकम को ट्रांसफ़र करने के लिए, एक बैंक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए IFSC कोड का उपयोग करते हैं, उसी तरह से विदेशों से भारत में रकम ट्रांसफ़र करने के लिए, विदेशों से भारत में रकम मंगवाने के लिए स्विफ्ट कोड का उपयोग करते हैं। स्विफ्ट कोड के बिना आप किसी दूसरे देश से अपने देश में अपने बैंक अकाउंट में लीगल तरीके से पैसे ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते हैं। इसलिए ऑनपैसिव फाउंडर के पास स्विफ्ट कोड होना ज़रूरी है, क्योंकि ऑनपैसिव अमेरिका की एक IT कंपनी है और अमेरिका से भारत में या किसी दूसरे देश में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए स्विफ्ट कोड का होना ज़रूरी है। जब इकोसिस्टम वॉलेट का केवाईसी होगा और आपका बैंक अकाउंट को वेरीफाई किया जाएगा, उस समय स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ेगा। इसलिए यदि आपके पास स्विफ्ट कोड के बारे में जानकारी नहीं है तो इसकी जानकारी अभी से जुटाना शुरू कर दें। भारत में जितने भी बड़े बैंक हैं उन सभी बैंकों के पास स्विफ्ट कोड है। कुछ ही ऐसे छोटे बैंक हैं जिनके पास स्विफ्ट कोड नहीं है। तो यदि आपका बैंक अकाउंट किसी ऐसे बैंक में है जिसके पास स्विफ्ट कोड नहीं है तो आपको किसी और बैंक में अपना अकाउंट खुलवा लेना चाहिए। स्विफ्ट कोड की जानकारी आपको अपने बैंक ब्रांच से मिल जाएगा, लेकिन कई मामले में ऐसा देखा गया है कि स्विफ्ट कोड की जानकारी बैंक ब्रांच के अधिकारियों को भी नहीं होता है। जब आप अपने बैंक ब्रांच के अधिकारियों से स्विफ्ट कोड के बारे में पूछने जाएंगे तो वे आपको IFSC कोड की जानकारी दे देंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि IFSC कोड अलग होता है और स्विफ्ट कोड अलग होता है। इसलिए यदि आपको बैंक का अधिकारी स्विफ्ट कोड की जगह IFSC कोड दे दे तो वहाँ पर आपको IFSC कोड नहीं बल्कि स्विफ्ट कोड मांगना है। अगर मैं आपको अपनी बात कहूँ तो मेरे पास 2 बैंक अकाउंट है, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है और दूसरा बैंक ऑफ इंडिया का है, और इन दोनों बैंक का स्विफ्ट कोड मेरे पास अवेलेबल है। जब मैं बैंक ब्रांच में स्विफ्ट कोड लेने गया था तो बैंक के अधिकारियों ने मुझे स्विफ्ट कोड की जगह IFSC कोड दे दिया था। तब मैंने उन अधिकारियों से कहा कि मुझे विदेश से पैसे मंगवाने हैं, लेकिन उसके बाद भी बैंक के अधिकारी समझ नहीं पाए और मुझे सीनियर अधिकारी के केबिन में भेज दिया। और जब मैंने उस सीनियर अधिकारी को पूरा बात बताया तो उस अधिकारी ने अपने मुख्य ब्रांच में फ़ोन करके वहाँ से स्विफ्ट कोड मंगवा कर मुझे दिया। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि स्विफ्ट कोड सिर्फ मुख्य ब्रांच का ही होता होगा या फिर जिला स्तरीय मुख्य ब्रांच का होता होगा, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि एक ही बैंक का कई ब्रांच का एक ही स्विफ्ट कोड होता है। स्विफ्ट कोड को आप गूगल में भी सर्च करके निकाल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको गलत स्विफ्ट कोड भी मिल सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपने बैंक ब्रांच के अधिकारियों से ही जाकर स्विफ्ट कोड लें और अपने बैंक खाता को सुरक्षित रखें और ऑनपैसिव से मिलने वाला रकम आप अपने बैंक खाता में सुरक्षित प्राप्त करें।
तो उम्मीद करता हूं कि अब आप स्विफ्ट कोड के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी स्विफ्ट कोड को लेकर यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।